हेलो गर्ल्स, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ टू कंपोनेंट सिस्टम्स। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ फेस रूल टू टू कंपोनेंट सिस्टम। टू कंपोनेंट सिस्टम का मतलब कि अपने कोल हुण दो सॉलिड्स होणगे। अगर दो सॉलिड्स हैगे है डैट मीनस कि उन्हों की कंसनट्रेशन कितनी होएगी वो मैटर करती है। ठीक है, कि अगर एक दी कंसनट्रेशन ज़्यादा हो रही है तो वो दूजे के सल्यूशन की फ़र्क आ रहा है, या दूसरे की कंसनट्रेशन घट हो रही है तो पहले नूं की फ़र्क आ रहा है। इस करके टू कंपोनेंट सिस्टम के विच की हुंदा है कि अपने कोल हुण तीन वेरीएबल्स ने। फर्स्ट वन इज़ प्रैशर, दैन इज़ टैंपरेचर जो कि अपने को लास्ट फेस डायग्राम के विच भी सीगे, एंड दैन द न्यू वन इज़ कंसनट्रेशन। सो अगर आप तीन वेरीएबल्स को डिस्कस करना है सो अपन जो फेस डायग्राम बनाना पेगा वो भी 3 डायमेंशनल बनाना पेगा। सो एक एक्सिस से कंसनट्रेशन होएगी, एक एक्सिस से टैंपरेचर होएगा एंड एक एक्सिस से प्रैशर होएगा। बट अगर आप 3 डायमेंशनल फेस डायग्राम्स बनाने हैं तो उन्होंने डिस्कस करना या एक्सप्लेन करना थोड़ा कॉम्प्लीकेट हो जाता है। ठीक है, सो अपने कोल इस तो इलावा होर की मैथड है कि आप इन्हां 3 तरीक़ों के नाल भी ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब जिदा पहला प्रैशर ते टैंपरेचर ले ले वेरीएबल्स, कंसनट्रेशन को कॉन्सटेंट करता, दैन टैंपरेचर कॉन्सटेंट करता, प्रैशर ते कंसनट्रेशन वेरीएबल्स ले लिया। उस तो बाद तीसरा मैथड आ जाता है जिहदे विच आपां प्रैशर कॉन्सटेंट करके टैंपरेचर ते कॉन्सनट्रेशन जिहड़ी है उन्होंने ले लें। हुण जदों आपां टू कंपोनेंट सिस्टम्स नूं डिफाइन करना वै, आपां ड्रॉ करने हैं तो आपां किहड़ा मैथड चूज करांगे? वी विल हैव वन कंपोनेंट कॉन्सटेंट, दैट कंपोनेंट इज़ विच वन? प्रैशर। ठीक है, सो इस तरह के जिहड़े फेस डायग्राम ने जिन्हां दे विच आपां टैंपरेचर नूं कॉन्सटेंट करते हैं उन्हां नूं आपां आइसोथर्मल कहने हैं, जिहदे विच आपां कंपोजिशन नूं कॉन्सटेंट कर दिंदे उन्हां नूं आपां आइसोपलीथल डायग्राम्स कहते हैं। ठीक है, हुण जिहड़े आपां पढ़ांगे उन्हां विच आपां की करांगे? प्रैशर नूं कॉन्सटेंट कर दांगे। सो हुण अपना जिहड़ा फेस रूल है जो कि सीगा F=C-P+2 क्यों आया सीगा? क्योंकि एक सीगा टैंपरेचर, एक सीगा प्रैशर। सो दो वेरीएबल्स लिए अपने को उत्थे 2 का फैक्टर आया सी, बट हुण आपां प्रैशर कॉन्सटेंट करते हैं सो फैक्टर जिहड़ा वै ओह हुण रह जाएगा इक्को कला टैंपरेचर। सो फेस रूल बनेगा F=C-P+1। दिस इज़ द रिड्यूस्ड और कंडेंस्ड फेस रूल इक्वेशन। मैं तुहानूं पहलां भी दस्सिया सी कि पेपर दे विच की क्वेश्चन आता है फेस रूल या कंडेंस्ड फेस रूल, तुसीं उहदे अकॉर्डिंग लिखना है। सो अपने को न्यू फेस रूल बन गया F-C-P+1। दैट मीनस हुण आपां जो नवे फेस डायग्राम्स करांगे उन्हां च आपां +1 वाला अप्लाई करांगे, +2 वाला अप्लाई नहीं करांगे। ठीक है, हुण अपने को नैक्सट टॉपिक आता है टू कंपोनेंट सिस्टम्स किन्नी तरह के ने। सो फर्स्ट है टाइप 1। टाइप 1 दे विच की है कि अपने को जिहड़े दो कंपोनेंट्स होणगे वो आपस दे विच किसी तरह की रिएक्शन करके कोई नवा कंपाउंड नहीं बनाओगे। सो इन विच द कंपोनेंट्स डू नॉट रिएक्ट विद ईच अदर बट सिंपली मिक्स इनटू ईच अदर इन द मोल्टन स्टेट और इन द सल्यूशन फेस। इहदे विच हुण आपां जिहड़े सिस्टम्स पढ़ने हो है बिस्मथ कैडमियम सिस्टम एंड लेड सिल्वर सिस्टम। ये दो आपां पढ़ने, ये दो एग्जाम्पल तुसीं इहदे विच इन्वॉल्व कर सकते हो। दैन टाइप 2 आपां पढ़ना वै। टाइप 2 किहड़ी है जिन्हां दे विच की होगा कि जिहड़े दो कंपोनेंट्स ने वो आपस दे विच रिएक्ट करके कोई तीसरा नवा कंपाउंड बनाणगे। सिंपल मिक्स नहीं होणगे, मिक्स होने तो इलावा एक नवा कंपाउंड बनाणगे। जिवें उन्होंने एग्जाम्पल दी है जो आपां पढ़ने भी है कि मैगनीशियम ते जिंक सिस्टम जो आपां स्टडी करांगे तो मैगनीशियम जिंक सिस्टम जिहड़ा वै वो मिलके की बना लैंदा है मैगनीशियम जिंक कंपाउंड ऑफ द फॉर्मूला MgZn2। इस तरह सोडियम सल्फेट ते वाटर सिस्टम है वो भी सोडियम सल्फेट ते वाटर का कंपाउंड बन जाता, मतलब हाइड्रेटेड सोडियम सॉल्ट, सोडियम सल्फेट सोल्ट बन जाता है। ठीक है, हम अपने को मेन दो टाइप्स आ गया, टाइप 1 एंड टाइप 2। मतलब जेडे अपने को 2 कंपोनेंट सिस्टम्स ने। ठीक है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अगर आप आगे कैटेगराइज करते हैं टाइप 1 एंड टाइप 2। ठीक है, सो टाइप 1 दे विच की आएंगे कि 2 कंपोनेंट्स जेडे ने वो सिंपल मिक्स होंगे, विल मिक्स विद ईच अदर, नो न्यू कंपाउंड। सो टाइप 2 दे विच की आएगा
कि ਜਿਹੜੇ सॉलिड्स ने कंपाउंड्स ने कंपोनेंट्स ने दे विल रिएक्ट टू फॉर्म अ कंपाउंड। ठीक है, ਹੁਣ टाइप 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਦੋ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਗੇਨ टाइप 1 ਐਂਡ टाइप 2, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਿਆ ਉਹਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਇਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਟੇਬਲ ਅਪ ਟੂ ਇਟਸ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ, ਮਤਲਬ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ। ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਸਟੇਬਲ ਅਪ ਟੂ इट्स मैल्टिंग पॉइंट। ठीक है, सो अपने को वही इत्थे दो कैटेगरीज ए ते बी दे विच लिखिया हुई हैं। सो फर्स्ट वन इज दोज विच रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड विद कॉन्गुरेंट मेल्टिंग पॉइंट। कॉन्गुरेंट मतलब कि उन्होंने एक कंपाउंड बनाया विच इज स्टेबल अप टू इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, जिन्नी देर तक वो मेल्टिंग पॉइंट वाला टेम्परेचर नहीं आएगा उन्नी देर तक वो कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा। आफ्टर डैट मेल्टिंग पॉइंट, आफ्टर डैट टेम्परेचर वो मेल्ट हो जाएगा। सैकेंड कैटेगरी ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਟ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕੰਪਾਊਂਡਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੌਨਗਰੈਂਟ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੌਨਗਰੈਂਟ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਗਿਆ ਦੋਜ਼ ਵਿਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਏ ਕੰਪਾਊਂਡ ਵਿਦ ਇਨਕੌਨਗਰੈਂਟ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਿਆ ਵੈ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਸਟੇਬਲ ਅਪ ਟੂ ਇਟਸ मेल्टिंग पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल अगर वह मेल्टिंग पॉइंट 130 डिग्री सैल्सीयस है तो 130 डिग्री सैल्सीयस तो पहला ही डीकंपोज हो जाएगा या फिर किसी तरह रिएक्ट करके कोई नवा कंपाउंड बना देगा या स्प्लिट हो जाएगा सिंपली, मतलब स्टेबल नहीं होएगा अपने मेल्टिंग पॉइंट तक। बट जेड़ा उपर वाली कैटेगरी है जिन्नी देर तक वह मेल्टिंग पॉइंट नहीं आएगा, जिवें 130 तक वह 130 डिग्री सैल्सीयस का मेल्टिंग पॉइंट है तो 130 डिग्री सैल्सीयस तक स्टेबल रहेगा, जो 130 हो जाएगा तो उदों वो मेल्ट कर जाएगा। ठीक है, सो ये दो कैटेगरीज आप पढ़निया ने। हुण नैक्सट जो अपना टॉपिक है ये जो जनरल वाला ये तो करना नहीं, आप डायरैक्ट फिर आना है अपने टू कंपोनेंट सिस्टम पर। अगेन अगर एक तुसी कर लूँगे फेस डायग्राम, फिर नैक्सट करना तो सौखा हो जाएगा। ठीक है, सो अपने को जो सिस्टम है डैट इज़ बिस्मथ कैडमियम सिस्टम। मैं तुहानूं पहला फेस डायग्राम इत्थों समझानी है, फिर मैं तुहानूं इत्थों पढ़ के दसूँगी कि वो की कहना चाह रहा है। ठीक है, सो फर्स्ट देखो अपने को बिस्मथ कैडमियम सिस्टम दे विच किहड़े फेसिस प्रेजेंट है। सो एक हुण अपने को सॉलिड बिस्मथ, मतलब बिस्मथ पाउडर है, सॉलिड कैडमियम है, कैडमियम पाउडर है, सल्यूशन ऑफ बिस्मथ इन कैडमियम, दैट मीनस कि जो बिस्मथ का सल्यूशन है वो सॉलिड कैडमियम प्रेजेंट है, और वाइस वर्सा, मतलब कैडमियम के सल्यूशन च बिस्मथ, दोनों के सल्यूशनस ने, बिस्मथ का सल्यूशन वो कैडमियम प्रेजेंट है, कैडमियम का सल्यूशन वो बिस्मथ प्रेजेंट है इन द मोल्टन स्टेट। एंड द फोर्थ फेस इज वेपर। सो सॉलिड बिस्मथ, सॉलिड कैडमियम, सल्यूशन ऑफ वन इन द अनदर एंड द वेपर फेस। तो जोड़ा फेस रूल लगेगा, फेस रूल इक्वेशन लगेगी डैट इज C-P+1। ठीक है, हुण फेस डायग्राम पहले इत्थों देखो की चीज़ है। एक्स एक्सिस से आपां कंसनट्रेशन लैनी है, वाई एक्सिस से आपां टैंपरेचर लैना है। ठीक है, हुण एक्स एक्सिस से आ पॉइंट है जिहड़ा 0 विच इज़ रिप्रजेंटिंग बिस्मथ 100% एंड कैडमियम 0%, मतलब इत्थे सिर्फ बिस्मथ प्रेजेंट है इस पॉइंट ते, कैडमियम जिहड़ा वा वो 0 है। जिद्दां जिद्दां आपां राइट साइड ते जा रहे हैं बिस्मथ की कंसनट्रेशन घटी जा रही है। देखो तो 100% है, राइट साइड ते जांदे जांदे बिस्मथ दी होगी 0%। इत्थे कैडमियम 0% है, जिद्दां जिद्दां आपां राइट जा रहे हैं मतलब आपां कैडमियम ऐड करते जा रहे हैं तो इत्थे कैडमियम की कंसनट्रेशन होगी 100%। इधर टैंपरेचर्स लए हुए हैं। हुण आपां स्टार्ट करना है इस पॉइंट तो, देखो जिथे लिखा है 271 डिग्री सैल्सीयस, इत्थे भी लिखा है कर्व AO। हुण देखो पहला मैं इत्थों जनरल समझानी है, फिर पढ़ के दसते हैं इत्थे की लिखा मैं। हुण जिहड़ा पॉइंट A है डैट इज़ अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बिस्मथ। ठीक है, इत्थे बिस्मथ सॉलिड फॉर्म च हैगा, मेल्ट होना स्टार्ट कर देगा जिस तरह आप इस कर्व के अलोंग आवांगे। ठीक है, बिस्मथ जिहड़ा वा मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। देखो ने की लिखा है, इट रिप्रजेंट्स द फ्रीजिंग पॉइंट कर्व और मेल्टिंग कर्व ऑफ बिस्मथ टू विच डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ कैडमियम आर एडिड। क्योंकि आप जिदा जिदा राइट जाई जावांगे वो जिहड़ा कर्व भी है ना AO वो नाल दे नाल किधर शिफ्ट कर रहे हैं, राइट साइड ते। राइट साइड ते शिफ्ट करन दा मतलब आप उहदे विच की ऐड कर रहे हैं, कैडमियम ऐड कर रहे हैं। सो कहंदे कर्व है जिहदे विच आपां कैडमियम
ऐड कर रहे हैं। द पॉइंट ए रिप्रेजेंट्स द मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर बिस्मथ। दिस पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर बिस्मथ, क्योंकि इत्थे कैडमियम की कंसनट्रेशन 0 है। It is observed that melting point of bismuth is lowered gradually by the addition of cadmium into it, क्योंकि जिद्दां जिद्दां राइट ते आवांगे कैडमियम ऐड कर रहे हैं उहदे नाल की हो रहा है, कर्व जिहड़ा है डाउनवर्ड्स आ रहा है। डाउनवर्ड्स आ रहा है मतलब टैंपरेचर डिक्रीज कर रहा है। सो जिद्दां जिद्दां आपां बिस्मथ दे विच कैडमियम ऐड करांगे, बिस्मथ दा मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ऑल अलोंग दिस curve the added cadmium goes into the solution and the separation of bismuth occurs till the point O is reached। A point ਤੇ ਕੀ ਸੀਗਾ bismuth, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਸਮਥ ਮੈਲਟ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਸਮਥ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੈਡਮੀਅਮ ਐਡ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮੈਟਿਕਲੀ ਸਮਝਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ को समझो ये सोल्यूशन है। ठीक है, सोल्यूशन दे विच हुण की चीज़ प्रेजेंट सी, काहदा सोल्यूशन है ये बिस्मथ दा। ठीक है, जदों आपां इहदे विच कैडमियम ऐड करना स्टार्ट करांगे, ठीक है कैडमियम स्टार्ट करया ऐड, सो इत्थों दी बिस्मथ की होएगा सैपरेट होना शुरू हो जाएगा ते कैडमियम किहदे विच एंटर कर जाएगा, सोल्यूशन दे विच एंटर कर जाएगा। ठीक है, सो उही इत्थे समझाना शुरू कर रहा है दैट कि all along this curve the added cadmium goes into the solution and the separation of bismuth occurs till the point O। कैडमियम ऐड हो रहा है तो सोल्यूशन दे विचों बिस्मथ सैपरेट हो रहा है। ठीक है, हुण नैक्सट वो की कह रहा है एट दिस पॉइंट मतलब जदों ओ पॉइंट ते आ गया, नो मोर कैडमियम गोज इनटू द सोल्यूशन एज अ सोल्यूशन बिकम सैचुरेटेड। तुहानूं पता है कि हर सोल्यूशन की एक सैचुरेशन लिमिट होंदी है कि आप उहदे विच कोई चीज़ कितनी देर तक ऐड कर सकते हैं। सो दिस पॉइंट ओ रिप्रजेंट कर रहा है कंसनट्रेशन 40, मतलब बिस्मथ के सोल्यूशन दे विच आपां सिर्फ 40% तक ही कैडमियम ऐड कर सकते, उस तो बाद नहीं कर सकते, वो सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। ठीक है, with respect to cadmium and hence the melting point of bismuth does not fall further। so curve ਦਾ ਇੱਥੇ stop ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਨਾ ਉਹਦਾ melting point drop ਕਰੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਹੋਰ cadmium ਐਡ ਕਰੀ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ cadmium solution ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। thus the point O represents the composition with lowest melting point। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ low ਹੋਰ melting point ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ lowest melting point ਕਿੰਨਾ ਹੈ 144 डिग्री सेल्सियस। हैंस पॉइंट O रिप्रेजेंट्स द यूटैक्टिक पॉइंट, इन्हू यूटैक्टिक पॉइंट कहते हैं। ऑल अलोंग द कर्व AO, मतलब जो कर्व है द टू फेसिस इन इक्विलिब्रियम आर सॉलिड बिस्मथ एंड लिक्विड या मेल्ट। मतलब हुण अपने को की प्रेजेंट सीगा कि ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਬਿਸਮਥ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਸੋਲਿਡ ਬਿਸਮਥ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਿਸਮਥ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੈਡਮੀਅਮ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਫੇਸਿਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੋਲਿਡ ਬਿਸਮਥ ਐਂਡ ਦਾ ਮੈਲਟ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਰਿਡਿਊਸਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ F इज इक्वल्स टू C माइनस P+1। सो कंपोनेंट्स आर 2, फेसिस आर 2। सो इक्वेशन लगा के वी गेट 1। सो जेड़ा कर्व है डैट इज यूनिवेरिएंट। ठीक है, हुण नैक्सट अपने कोल कर्व आ गया BO। सो अगर आप इत्थों दी BO देखिए, जिदा AO सीगा इस तरह BO है, पॉइंट B ते द कंपोनेंट विच इज़ प्रेजेंट इज़ कैडमियम। कैडमियम इज़ 100%। सो दिस 321 डिग्री सेल्सियस इज़ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कैडमियम। सो हुण इहदे विच की होगा, जो आप लैफ्ट की तरफ जावांगे आप इहदे विच बिस्मथ ऐड करांगे, सेम उहदे वांगर ही है। सो मेल्टिंग पॉइंट लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जिद्दां हुण आपां पहलां ये समझाया सीगा कि सोल्यूशन सीगा बिस्मथ दा, उस कैडमियम ऐड हो रहा है। हुण की हो गया कि सोल्यूशन है अपने कोल किदा कैडमियम दा, उहदे विच आपां ऐड कर रहे हैं बिस्मथ। ठीक है, सो कैडमियम सैपरेट होना शुरू हो जाएगा, बिस्मथ ऐड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो कित्थे तक हो सकता है 144 डिग्री सेल्सियस। सो O ते अगर 40% कैडमियम है, सो बिस्मथ कितना होया 60%। सो 60% ही सोल्यूशन दे विच जा सकता है। हुण देखो आप इत्थों रीड करते हैं, इट रिप्रेजेंट्स अ फ्रीजिंग पॉइंट कर्व ऑफ कैडमियम टू विच डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ बिस्मथ आर एडिड। B रिप्रेजेंट्स अ मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर कैडमियम, दैट इज 321 डिग्री सेल्सियस। ठीक है,
then it is observed that melting point of cadmium decreases as more and more of bismuth is added to it. Same कर्व डिक्रीज कर रहा है, नीचे आ रहा है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर रहा है. क्यों डिक्रीज कर रहा है? क्योंकि आप कैडमियम के सोल्यूशन के बिस्मथ ऐड करी जा रहे हैं. ऑल अलोंग द कर्व द एडिड बिस्मथ गोज इन टू द सोल्यूशन, जो आप बना के भी दिखाया हुआ है कि बिस्मथ जोड़ा सोल्यूशन के ऐड होना शुरू हो रहा है और कैडमियम जोड़ा है वो सैपरेट होना शुरू हो गया. ठीक है. दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स कॉन्टीन्यूज टिल द पॉइंट ओ इज रीच्ड अगेन, क्योंकि ओ पॉइंट ते सैचुरेशन हो जानी है, सिर्फ ओ पॉइंट तक ही ये फिनोमिना चलता है, उस तो बाद स्टॉप कर जाता है. एट दिस पॉइंट नो मोर बिस्मथ गोज इन टू द सोल्यूशन, जितना बिस्मथ जा सकता से डेट इज 60% और चला गया, एंड द सोल्यूशन इज सेट टू हैव बिकम सैचुरेटेड विद रिस्पेक्ट टू बिस्मथ, सो मेल्टिंग पॉइंट डज नॉट फॉल एनी लॉन्गर. सेम जिदा कर्व ए ओ डिस्कस किया सी. सो एफ डैश अगेन 1 आ जाएगा. सिस्टम इज यूनिवेरिएंट. हुण दस रहा इट मे बी नोटेड दैट द पॉइंट्स ऑन द कर्व्स ए ओ एंड बी ओ रिप्रजेंट्स, मतलब ए ओ ते बी ओ ते अगर किते भी कोई पॉइंट लै रहे हो, जिवें आ पॉइंट लै रहे हो, आ पॉइंट लै रहे हो, कोई भी पॉइंट लै रहे हो तो मतलब की है, की रिप्रजेंट्स कर रहे हैं द फ्रीजिंग पॉइंट्स, वाइल द पॉइंट्स ऑन द लाइन सी डी रिप्रजेंट्स अ फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट. विच लाइन? सी डी. दीज वर द इनिशियल कर्व्स. ये भी इत्थे ओ ते आके सैट हो गया, ये भी आके ओ ते सैट हो गया, मतलब दोनों का सोल्यूशन बन गया जिस 40% कैडमियम है, 60% बिस्मथ है. सो सी डी इज द फाइनल मेल्टिंग पॉइंट एट इज 140. फाइनल मेल्टिंग पॉइंट की था जो नवा हुण कंपाउंड बनया हुआ है, मेल्ट बनया हुआ है. ठीक है, कंपाउंड नहीं बनया, मेल्ट है, मतलब कह लो सोल्यूशन है जिहदे विच कुछ बिस्मथ है, 60% 40% कैडमियम है. उस सोल्यूशन दी फाइनल मेल्टिंग पॉइंट है 144 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. सो इट मे फर्दर बी नोटेड दैट द कर्व ए ओ इज नॉट ओनली द फ्रीजिंग पॉइंट कर्व ऑफ बिस्मथ बट इट इज़ अ सॉलिबिलिटी कर्व ऑफ बिस्मथ. सॉलिबिलिटी कर्व क्यों? क्योंकि आप सोल्यूशन जोड़ा लै रहे हो उहदे विच कैडमियम ऐड करें ना, बिस्मथ की सॉलिबिलिटी डिक्रीज करी जा रही है. ठीक है. सो ये उन्होंने आ चीज़ डिस्कस कर दी. सो इन्हों आप सॉलिबिलिटी कर्व भी कह सकते हैं. Then आ गया eutectic point. After discussing the two curves, we will discuss the point O. So this is a point where the two curves AO and BO meet. At this point, solid bismuth and solid cadmium are in equilibrium with the melt. क्योंकि जदों आपां इस कर्व तो आ रहे हैं AO तो आपां कह रहे हैं कि बिस्मथ सैपरेट होना शुरू हो गया तो सोल्यूशन नाल प्रेजेंट है. इधरों जो आप आ रहे हैं आप कह रहे हैं कैडमियम जोड़ा वा सैपरेट होना शुरू हो गया, नाल की है मेल्ट है. सो इस पॉइंट पे की प्रेजेंट है? सॉलिड बिस्मथ, सॉलिड कैडमियम एंड मेल्ट. उन्होंने आ दिखा ना एरिया, इस एरिया दे विच लिक्विड है तो बिस्मथ है, इस एरिया दे विच लिक्विड है तो कैडमियम है, तो इस पॉइंट पे सॉलिड बिस्मथ, सॉलिड कैडमियम तो मेल्ट, दैट इज़ द लिक्विड. सो अगर आप फेस रूल लगावांगे C माइनस P प्लस 1, कंपोनेंट इज 2, कंपोनेंट्स आर 2, फेसेस आर 3, सो इक्वेशन 0. सो पॉइंट O इज इनवेरिएंट. इनवेरिएंट मतलब अगर आप इस पॉइंट तो लैफ्ट राइट कितने भी जावांगे तो एक फेस जो डिसअपेयर हो जाएगा. द पॉइंट O रिप्रजेंट्स द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर बिलो विच अ लिक्विड फेस कैन नॉट एग्जिस्ट and above which the liquid phase cannot be enriched in either component by freezing out the other. मतलब कहना A पॉइंट है 144 जिथे जिन्ना बिस्मथ जिन्ना कैडमियम आ सकता सी सोल्यूशन दे विच वो आ गया. ठीक है. अबव दिस मतलब इस टैंपरेचर तो उपर आप बिस्मथ कैडमियम की कंसनट्रेशन इंक्रीज नहीं कर सकते. ठीक है. Such a liquid mixture of two components which has the lowest freezing point compared to all other liquid mixtures is called eutectic mixture. क्योंकि वो eutectic point है, उस point पे जो mixture present है उन्हें eutectic mixture कहते हैं. This mixture freezes out completely at constant temperature and on freezing gives the two components as solid phases in the same proportion in which they were present in the liquid phase. मतलब इन्ने टेम्परेचर ते जो अपने को लिक्विड प्रेजेंट है, जो मेल्ट प्रेजेंट है, अगर आप फ्रीज करांगे तो फ्रीज करन दे नाल की सैपरेट होएगा सॉलिड बिस्मथ एंड सॉलिड कैडमियम उसी कंसनट्रेशन जिन्नी कंसनट्रेशन ते इस पॉइंट ते प्रेजेंट है. ठीक है. इस करके इस टैंपरेचर में यूटैक्टिक टैंपरेचर भी कहते हैं. फिर उन्हें कंसनट्रेशन दसी हुई है कि इस ते 40% कैडमियम है, 60% बिस्मथ है जो कि मेल्ट करता है 144 डिग्री सेल्सियस से.
ठीक है। सो दिस इज़ योर 2 कंपोनेंट सिस्टम। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਮੂਵ ਟੂ ਲੈਡ ਸਿਲਵਰ ਸਿਸਟਮ।